हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि 7वें चरण की बहाली अगस्त के प्रथम सप्ताह में आने वाली, इसको लेकर के शिक्षा विभाग काफ़ी एक्टिव मूड में है, लगातार प्रयत्नशील है। फ्रेंड्स, कुछ बच्चों ने कमेंट कर पूछा कि सर ऑनलाइन सेंट्रलाइज क्या है, इससे हमें क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा। अलग अलग बच्चों के अलग अलग कमेंट्स आए थे। फ्रेंड्स, आज मैं अपने इस वीडियो में ऑनलाइन सेंट्रलाइज से संबंधित और मेधा सूची से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने वाला हूँ। फ्रेंड्स, वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखना ना भूलें। फ्रेंड्स, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जैसे ही मैं कोई नया वीडियो अपलोड करता हूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। फ्रेंड्स, ऐसा मैं देखता हूं कि 500-600 लोग मेरे चैनल को देखते हैं, पर आधे लोग भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। क्यों भाई, क्यों? चैनल को सब्सक्राइब करने में क्या कोई फीस लगता है, पैसा लगता है, ज़्यादा मेहनत लगता है? बस 2 सेकंड का काम है। एक बार में सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करो और एक बार बेल आइकन के बटन पर क्लिक करो, बस हो गया ना भाई। और क्या चाहिए? फ्रेंड्स, आपके सब्सक्राइब और लाइक करने से हमें वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है। ये वीडियो मैं आप सभी के लिए ही, भलाई के लिए ही बनाता हूँ, जिससे आप लोगों का ही भला हो। और आज इस वीडियो में बहुत खास पॉइंट मैं लेकर के आया हूँ, जिससे मेरा वादा है कि इस वीडियो को देखने के बाद 99% लोगों के मन के विचार बदल जाएंगे। मुझे नहीं पता है कि आपके मन के विचार क्या हैं, लेकिन मेरा इतना वादा ज़रूर है कि इस वीडियो को देखने के बाद 99% लोगों के मन के विचार बदल जाएंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि सेंट्रलाइज क्या है, इससे हमें क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा, इसका हम फुल डिफिनेशन आज जानेंगे। फ्रेंड्स, सेंट्रलाइज के बारे में मैं आपको बहुत शॉर्टकट, बहुत सिंपल में समझाता हूँ। एक सिक्के के दो पहलू हैं, हेड और टेल। आप अगर सिक्के को उछालोगे और बोलोगे हेड आए, तो हो सकता है कि वो हेड आए, नहीं तो टेल ही आएगा। अगर आप बोलोगे टेल आए, तो हो सकता है वो टेल आए, नहीं तो हेड ही आएगा। लेकिन हेड या टेल में से कोई एक ही आएगा, दोनों एक साथ तो नहीं आ सकता साथियों। ये बात तो 100% तय है। अब मुझे लगता है कि आप ऑनलाइन सेंट्रलाइज के बारे में समझ गए होंगे। यदि आप मैथमेटिक्स के टीचर हो तो ऑनलाइन सेंट्रलाइज के बारे में मेरे इस एग्जाम्पल से आप समझ गए होंगे। और नहीं भी हो मैथमेटिक्स के टीचर, तो भविष्य में सरकारी शिक्षक बनने जा रहे हो, तो 9-10 में मैथमेटिक्स में प्रोबेबिलिटी का चैप्टर, प्रायिकता का चैप्टर आपने जरूर पढ़ा होगा। मैं याद दिला दूं साथियों, आज बारिश होगी, इसकी क्या प्रायिकता है? आज बारिश नहीं होगी, इसकी क्या प्रायिकता है? ऐसा चैप्टर में आपने पढ़ा होगा। अगर मैं ये कहूँ कि आज बारिश होगी तो भी गलत है, अगर मैं ये कहूँ कि आज बारिश नहीं होगी तो भी मैं गलत हूँ, तो मैं क्या कहूँ? तो मुझे बस ये कहना है कि बारिश हो भी सकती है या नहीं भी हो सकती है। तो बारिश होगी तो उसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी? 1/2 हाफ, यानी 50। और बारिश नहीं भी होगी तो उसका भी प्रायिकता हो जाएगा 1/2 हाफ, यानी 50-50। तो ठीक है फ्रेंड्स, उसी तरह सेंट्रलाइज भी है कि इससे आपको फ़ायदा भी हो सकता है और नुकसान भी हो सकता है। जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन के विचार 99% लोगों के बदल जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देर किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं सेंट्रलाइज के फ़ायदे के बारे में आपको बताऊंगा कि इससे हमें क्या फ़ायदा मिलने वाला है। इसे मैं थोड़ा जूम कर देता हूं। फ्रेंड्स, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं लाभ, गेन। तो ऑनलाइन सेंट्रलाइज में सबसे पहले बहाली जो होगा, ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई होगा। पहला प्रॉफिट आपको ये होगा। दूसरा ये होगा कि अभ्यर्थियों को कई जगह जाना नहीं पड़ेगा, भटकना नहीं पड़ेगा। तीसरा ये हो जाएगा कि आपके पैसे ज़्यादा खर्च नहीं होंगे। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, मैंने जूम कर लिया हूँ। और चौथा प्रॉफिट ये होगा कि समय और परिश्रम का बचत होगा फ्रेंड्स। और पांचवा ये होगा कि बहाली प्रक्रिया लंबी नहीं होगी, जैसा कि छठे चरण में चला। और छठा फायदा आपको ये होगा कि फर्जीवाड़ा पर रोक लगेगा फ्रेंड्स, क्योंकि डॉक्यूमेंट जो है स्कैन करके अपलोड होगा। तो जब डॉक्यूमेंट स्कैन करके अपलोड होगा तो सातवां फायदा आपको ये मिल सकता है कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन आसानी से हो जाएगा। बात करें कि आठवां प्रॉफिट क्या है, तो आठवां प्रॉफिट है फ्रेंड्स कि किस जिला में कितना फॉर्म फिल किया गया है,
किस जिला में कितना फॉर्म फिल किया गया है, यह अभ्यर्थियों को जानने में सुविधा होगी। तो फ्रेंड्स, यही 7-8 प्रॉफिट हैं ऑनलाइन सेंट्रलाइज करने के से। अब मैं बात करूं कि सेंट्रलाइज का नुकसान क्या है, तो मैं चलता हूं अपने वीडियो के स्क्रीन पर, उसमें मैं आपको बहुत अच्छे तरह से समझाता हूँ। फ्रेंड्स, आप देख सकते हो मैंने जूम कर रखा है सेंट्रलाइज का केंद्रीकरण। आप देखो कि क्या है, ये आप देख रहे हो फ्रेंड्स, ये वेब पोर्टल है। आप देख सकते हो इधर बक्सर, सुपौल, बेगूसराय, नीचे भागलपुर, पटना, दरभंगा, बेतिया, मधुबनी, ये 8 जिले हैं। अब ये 8 जिले हैं। अब आपको तो मालूम है भाई कि ऑनलाइन जब होगा तो उसमें आप कितने आवेदन गिराओगे, कितने जिले में गिराओगे? तो एक ही आवेदन गिराओगे, है ना। और यहां मैं 8-10 जिला रखा हूं। मान लेता हूं कि चलो आपको 5-6 जिले में अप्लाई करने का मौका मिलेगा कि आप चॉइस कर सकते हो, मल्टीपल चॉइस डिस्ट्रिक्ट आप चुन सकते हो कि 5-6 जिले में ही आपको जॉब चाहिए। लेकिन फॉर्म तो आप एक ही गिराओगे, एक ही आवेदन करोगे। मेरी बात समझ रहे हो ना? मेरी बात समझ रहे हो ना? एक ही फॉर्म गिराओगे। छठे चरण में आप ऑफलाइन की बहाली से फॉर्म भरा गया था, इसे मैं आपको दिखा देता हूं। आप जरा देखो, ये छठे चरण का आवेदन पत्र है। इसमें आप देखो ऊपर में स्क्रीन पर ही लिखा हुआ है नगर, प्रखंड, पंचायत। कितने हो गए साथियों? 3। तो आप 3 जगह फॉर्म गिरा सकते हो। किसमें? ऑफलाइन के माध्यम से, जैसा कि पहले छठे चरण में हुआ था। लेकिन जब ऑनलाइन हो जाएगा तो आप अब कितने फॉर्म गिराओगे? केवल 1 गिराओगे। 2 फॉर्म का आपको घाटा हुआ ना। अब आप ये देखो कि आप जहां गिराओगे, मान लेता हूं कि उसमें ऑप्शन आपको 5 जिले का दिया गया चॉइस करने का, लेकिन आवेदन एक ही होगा, एक ही फॉर्म अप्लाई होगा। और उस 5 में जहां पर आपका, जिस जिला में आपका मेरिट बन जाएगा, उस जिला में आपको काउंसलिंग के लिए बुला लिया जाएगा। अब आप सोचो कि आप एक फॉर्म गिराओगे और उस जिला में पता चल रहा है कि बिहार के 38 जिलों के बच्चों ने फॉर्म अप्लाई किया, तो एक बच्चे का फाइट पूरे बिहार के 7वें चरण में हिस्सा लेने वाले तमाम अभ्यर्थियों से उसका फाइट होगा। बात को समझना साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं। एक फॉर्म आप गिराओगे, लेकिन एक बच्चे का फाइट बिहार के हर बच्चे से होगा जो 7वें चरण में भाग लेने वाला है। बात समझ में आ गई ना? आ गई। अब आगे बताने की जरूरत नहीं है ना। तो यहां जो मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा था कि ये 8 जिले हैं। मान लो कि आपको 8 जिले दे दिया गया, आप चॉइस कर सकते हो। पहले नंबर पर आप भागलपुर को रखोगे, दूसरे को पटना को रखोगे, तीसरे को दरभंगा में, चौथे को बेतिया, फिर बक्सर। इसी तरह आप अपना नंबर वाइज नंबर जिला चॉइस कर सकती हो। अब इतने में जितने भी बच्चे गिराएंगे, उस एक बच्चे का फाइट इन सब से हुएगा, तो आपको घाटा हुआ ना। ऐसे आप ऑफलाइन कर रहे थे तो नगर में, पंचायत में, प्रखंड में अपने हिसाब से फॉर्म गिरा रहे थे। परेशानी है, मेहनत है, लेकिन आप जानते हो कि सब्र का फल मीठा होता है, परिश्रम का फल मीठा होता है। जब आप मेहनत करोगे, आप मेहनत करके ही ना खाना कमाना चाहोगे कि आप फोकट का बैठे बैठे सोच चाहोगे। अब ऑनलाइन में क्या है कि आपको मैंने दिखा दिया, तो आप उसी का, ऑनलाइन का जो मैंने आपको अभी उसका लाभ दिखाया, उसी का उल्टा तो आप हानि में निकाल सकते हो। अपने से बताने की तो ज़रूरत है नहीं, क्योंकि भाई लाभ का उल्टा तो हानि होता है। तो अभ्यर्थियों को
कई जगह जाना नहीं पड़ेगा। बात सही है, बिल्कुल नहीं जाना पड़ेगा। ऑनलाइन घर बैठे मोबाइल से भी अप्लाई कर दोगे, ज़्यादा खर्च नहीं होगा। जी हाँ, ऑफलाइन में पिछली बार कई बच्चों ने कमेंट्स कर बताया कि सर 20 से 22 हज़ार रुपये खर्च हो गए हैं, जिन्होंने कम से कम 25-30 ज़िले में आवेदन करे थे। इस बार मैं यहाँ पर इसे लिखा हूँ कि 10 से 15 हज़ार तो खर्च होगा ही होगा ऑफलाइन में। तो पैसे खर्च होंगे, लेकिन आप कितने नियोजन इकाई में फॉर्म अप्लाई करोगे, और जहाँ ज़्यादा नंबर वाले का मेरिट बनेगा तो आपको वहाँ नहीं मिलेगा, तो किसी और जगह में आप ले सकते हो। लेकिन जब ऑनलाइन में आप एक बार आवेदन कर दोगे तो वही 5 जिला जो आपको दिया जाएगा, अगर उस पांचों जिलों में आपकी मेरिट बनी तो आपको जॉब मिलेगा, और नहीं मेरिट बना तो आपका जॉब नहीं होगा। जो आप 3-4 साल से 7वें चरण की बहाली का इंतजार कर रहे थे, आपके लिए तो बहाली आना ना आना बराबर हो गया। जिनका मार्क्स अच्छा है, अच्छे परसेंट है, उनके लिए तो ऑनलाइन बहुत अच्छा है। लेकिन जिनका कम मेरिट बनेगा, कम मार्क्स है, कम परसेंटेज है, उनके लिए तो भाई ऑनलाइन खतरे से खाली नहीं है। अब आप देखो, ऑफलाइन में क्या था कि 3-4 बार काउंसलिंग की प्रक्रिया कराई गई, लेकिन ऑनलाइन जो होगा उसमें आपके पास काउंसलिंग की प्रोसेस एक ही बार होगा। आप पहले एक आवेदन फॉर्म जमा करोगे, अप्लाई कर दोगे, जब आपका मेरिट लिस्ट में नाम आएगा तब उस जिले में आपको काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा, और जब आपको काउंसलिंग में बुलाया जाएगा तो आपका ओरिजिनल सर्टिफिकेट रख लिया जाएगा। ये तो सभी को मालूम है, छठे चरण में ऐसे ही हुआ है। जिसका मेरिट बना उसका ओरिजिनल सर्टिफिकेट नियोजन इकाई अपने पास रख लिया। आपके आवेदन सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन होंगे, लेकिन काउंसलिंग आपका ऑफलाइन ही होगा। साथियों, आप ऐसा ना समझे कि ऑनलाइन प्रोसेस से सब काम हो रहा है तो काउंसलिंग भी ऑनलाइन होगा। नहीं, काउंसलिंग ऑफलाइन होएगा। फ्रेंड्स, वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन मैं स्पष्ट बताऊंगा, काउंसलिंग ऑफलाइन होगा। इस बात का हमेशा आप ध्यान रखें। और आपको एक ही बार काउंसलिंग का मौका मिला, छठे चरण के अभ्यर्थियों को 4 बार मौका मिला। ध्यान देते जाना साथियों। ऑनलाइन करने से आपको क्या नुकसान हो रहा है, क्या घाटा हो रहा है, क्या हानि हो रहा है, वो मैं बता रहा हूं। रही बात कि अब फर्जीवाड़ा पर रोक लगेगा, तो भाई ऐसा नहीं है कि फर्जीवाड़ा ऑनलाइन होगा तो उसमें नहीं होगा, वो भी हो जाएगा। क्योंकि जब हम नियोजन इकाई में फॉर्म अप्लाई करते हैं, देते हैं, मुखिया जो लेते हैं, तो वो भी तो कंप्यूटर पर, नेट पर, साइट पर चढ़ाते ही हैं, जो बाद में हम लोग अपना मेरिट लिस्ट देखते हैं। तो फिर वो फर्जी टीचर को क्यों नहीं पकड़ पाता? अगर इस बार ऑनलाइन प्रोसेस कर भी दिया जाएगा तो भी नियोजन इकाई वाले नहीं पकड़ पाएंगे कि हाँ इसके सर्टिफिकेट जाली है कि नहीं है। क्योंकि छठे चरण में जो हम लोग मुखिया को जाकर के फॉर्म अप्लाई करके देते थे, आखिर तो वो नेट पर चढ़ाते थे, तो क्यों नहीं पकड़ लेते थे? तो फर्जी जो हो है तो वो तो जैसे होता वो होता ही रहेगा, और पकड़ने वाले बाद में पकड़ाते भी हैं, ऐसा बात नहीं है। हाँ, बाद में पकड़ाएंगे ही, तो इससे कोई खास तो होने वाला नहीं है। और रही बात कि डॉक्यूमेंट्स स्कैन करके अपलोड होगा, तो डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन भी आसानी से हो जाएगा। ये बात इसमें बिल्कुल सही है, लेकिन थोड़ा फ़ायदा है। लेकिन अगर आप देखें तो जितना फ़ायदा नहीं, उससे ज़्यादा नुकसान है। अब सवाल होता है फ्रेंड्स कि मेरिट कैसे बनेगा इसमें। तो मैं एक अंदर की बात बता दूं आपको, गुप्त बातें हैं। सचिवालय के अधिकारी से मेरे पास जो रिपोर्ट आया मैं बताऊं कि अभी तक शिक्षा मंत्री और सचिवालय के अधिकारी में कोई खास समस्या का समाधान नहीं निकल पाया है कि मेरिट कैसे बनेगा, नियमावली कैसे बनाए। कभी बोलते हैं 2020 की नियमावली को फॉलो करेंगे, फिर कहते हैं कि 2020 की नियमावली में संशोधन करेंगे। अभी तक उन लोगों में कुछ तय नहीं हो पाया है कि करना क्या है। ठीक है। और अब मैं बता दूं साथियों कि ये जो ऑनलाइन प्रोसेस के माध्यम का जो विचार रखा गया है, ये कहां से रखा गया है? तो राजस्थान रीट अगले साल 2021 में, जिसकी बहाली की प्रक्रिया अभी भी चल रही है,
रीट 2021 में ऑनलाइन लिया गया। तो अब देखें कि जब आप ऑनलाइन ले रहे हैं तो ऑनलाइन के हिसाब से ही ना आप मेरिट बनाएंगे। तो जैसा कि छठे चरण में मेरिट बना वैसा तो ऑनलाइन में आप मेरिट नहीं बनाएंगे। तो अभी भी दीपक कुमार सिंह जी बयान दे रहे थे कि वेटेज को नहीं देंगे, फिर कभी बोले था नहीं वेटेज भी रखेंगे, जैसा कि छठे चरण में वेटेज था, फिर बोलते हैं नहीं उसमें कुछ संशोधन करेंगे। तो जब आप छठे चरण के नियमावली वाला हिसाब रखेंगे ऑनलाइन में, तो फिर ऑनलाइन करने से सातवें चरण के अभ्यर्थियों को फायदा क्या हुआ? अगर आप ऑनलाइन रखते हैं तो फिर ऑनलाइन का ना हिसाब किताब रखेंगे। अब मैं बताता हूं कि रीट में राजस्थान में ऑनलाइन जो लिया गया उसका मेरिट कैसे बनता है साथियों, ये भी मैं आपको वीडियो में अंत में बताऊंगा। वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहें। जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया तो जल्द से जल्द मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जैसे ही मैं कोई नया वीडियो अपलोड करता हूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। फ्रेंड्स, तो ये सोच बिहार में कहां से आई? राजस्थान से आई कि भी सातवें चरण की बहाली को ऑनलाइन प्रोसेस करेंगे। ऑनलाइन करते हैं तो ऑनलाइन के साथ साथ इसमें क्या होना चाहिए साथियों कि पहले फुर्सत में डोमिसाइल लागू होना चाहिए। जी हाँ, डोमिसाइल लागू होना चाहिए, ये तो 100% तय है, तभी तो बात बनेगी, वरना ऑनलाइन प्रोसेस से अभ्यर्थियों को सिर्फ और सिर्फ घाटा हो जाएगा। अब देखिए आप कि इसमें जब ऑनलाइन होगा तो मल्टीपल डिस्ट्रिक्ट चॉइस को ऑप्शन रखा जाएगा, कम से कम 5। हालांकि राजस्थान में 10 जिले को दिया गया था ऑप्शन में, 1 2 3 करके 10 नंबर तक के आप 10 जिले तक को चुन सकते हैं। इन 10 जिलों में जहां आपकी मेरिट बनेगी उसी जिले के नियोजन इकाई में आपका काउंसलिंग ऑफलाइन के माध्यम से होगा। काउंसलिंग जब भी होगा तो ऑफलाइन ही होगा, ये हमेशा ध्यान रखें। तो जब अगर यहाँ बिहार में अगर ऑनलाइन प्रोसेस हो रहा है तो कम से कम यहां भी 10 जिले में का मल्टीपल ऑप्शन चॉइस देना चाहिए। इस बात को रखा जाएगा। हमारी कोर टीम के सदस्य ने आपस में विचार विमर्श कर लिया है कि कम से कम 10 मल्टीपल डिस्ट्रिक्ट चॉइस का ऑप्शन रखेंगे। अब मैं बताऊं आपको कि मेरिट कैसे बना। ऑनलाइन की बात कर रहा हूं मैं, ऑफलाइन की मेरिट की बात नहीं कर रहा हूं, ध्यान देना साथियों। देखिए इधर आप मेरिट लिस्ट आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। सीटेट बीटेट का 90%, जी हाँ फ्रेंड्स, सीटेट बीटेट का 90%, यानी सीटेट बीटेट का 90%, इसका मीनिंग्स ये हो गया, आगे मैं बताऊंगा साथियों। और एकेडमिक का 10%, सीटेट और बीटेट का, अगर आप सीटेट किए हो तो उसका 90%, अगर आप बीटेट किए हो तो उसका 90%, और एकेडमिक का 10%। अब आप देखो साथियों, मैं इसे मैथमेटिक्स की तरफ से बना करके सॉल्व किया हूं, इसे आप देख सकते हो। मान लिया कि कोई विद्यार्थी सीटेट में 70% मार्क्स लाता है, 70% उसका सीटेट में मार्क्स है, ठीक है। अब उस 70% का 90% निकालना है। जैसा कि मैंने शुरू में कहा, ऊपर में कहा कि सीटेट और बीटेट में हमें कितना पकड़ना है, 90%। तो कोई विद्यार्थी अगर सीटेट में 70% लाता है तो उस 70% का 90% निकालना है, देख सकते हैं साथियों आप। तो 70 का 90% जो निकलेगा वो कितना निकला फ्रेंड, 63% निकला। इसी प्रकार एकेडमिक का कितना मैंने बताया था कि एकेडमिक का 10% लेना। तो एकेडमिक में अगर कोई बच्चा मान लो बीए में 80% लेकर के आया है, 80, तो 80 का आप कितना परसेंट निकालोगे, 10%। आप देख सकते हो साथियों, 80 का कितना परसेंट निकालोगे, 10%। तो क्या कितना निकलेगा, 8% निकला, सिर्फ और सिर्फ 8%। अब क्या करेंगे हम साथियों, कुल मेरिट लिस्ट जो बनाएंगे तो ये जो 63 और 8 जो निकला, इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे, इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे। तो 63 प्लस 8 कितने हो गए, 71। ये आपका मेधा सूची हुआ, ओरिजिनल मेधा सूची। यही प्रक्रिया राजस्थान में भी चल रहा है, क्योंकि वहां भी ऑनलाइन प्रोसेस हुआ है। तो जब ऑनलाइन होगा तो भाई ऑनलाइन के हिसाब से ना मेरिट होगा। तो कभी कभी दीपक कुमार सिंह कह रहे थे कि 50% एकेडमी का लूंगा और 50% सीटेड बीटेड को लूंगा, वेटेज का काम ही खत्म हो जाएगा। फिर उन्होंने खबर किया कि नहीं,
70 और 30 का रेशियो रखेंगे। 70 पकड़ेंगे सीटेट के मार्क्स को और एकेडमिक को 30। सीटेट बीटेट में 70 और एकेडमिक का मार्क्स 30। तो जबकि राजस्थान में कितना है साथियों, सीटेट तो वहां अलाउ है नहीं, वहां जो रीट होता है खाली, तो कितना उसका 90% पकड़ा जा रहा है और 10% एकेडमी। एकेडमी में क्या होता है साथियों, जैसे मान लीजिए इंग्लिश स्कूल सीबीएसई बोर्ड के बच्चे को बहुत हाईएस्ट नंबर मिलता है, इसलिए उसका 10% ही मार्क्स पकड़ा जाएगा। हाँ, इसलिए उसको 10% और जो सीटेड बीटेड की है उसका 90% पकड़ा जाएगा। यही बात हमारे कोर टीम सचिवालय के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह के समक्ष रखने वाले हैं फ्रेंड्स, कि ऑनलाइन सेंट्रलाइज करेंगे तो मेरिट इसी आधार पर बनेगा। हालांकि उन्होंने कहा है कि 50-50 करेंगे, नहीं तो 70-30 कहेंगे, लेकिन अब कल या परसों हमारे अधिकारी कोर टीम जाएगी और उनसे फेस टू फेस वार्तालाप करेगी कि आप मेरिट लिस्ट जो बनाएंगे सीटेड बीटेड का 90% और एकेडमी का 10% के आधार पर मेरिट होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, अब आप समझ गए कि ऑनलाइन सेंट्रलाइज करने से आपको क्या फायदा हो रहा और क्या नुकसान हो रहा। हमें अपने जवाब कमेंट्स के माध्यम में वोटिंग के रूप में देना। कितने बच्चे ऑनलाइन सेंट्रलाइज बहाली चाहते हो और कितने बच्चे ऑफलाइन के माध्यम से बहाली चाहते हो, आपके वोटिंग तय करेंगे। उसी हिसाब से हमारे कोर टीम के अध्यक्ष अपनी बातों को शिक्षा मंत्री और अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार के समक्ष रखेंगे। उसी हिसाब से आप लोगों के 7वें चरण का भविष्य का निर्माण तय होगा। आगे आप लोगों की मर्जी साथियों, आपको हमें भी पता चले कि कितने लोग ऑनलाइन चाहते हैं बहाली और कितने लोग ऑफलाइन के माध्यम से चाहते हैं बहाली। फ्रेंड्स, आपने यहां पर देखा एक खास ऑफलाइन का हानि मैं लॉस बता दूं कि जब ये सर्वर के माध्यम से होगा तो कभी कभी सर्वर डाउन होने के कारण फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है। जो बच्चे स्टूडेंट आखिर में भरेंगे, सर्वे नहीं मिला, तो उनके फॉर्म भी रिजेक्ट हो जाएंगे। अब वो बेचारे 3 साल से छठे चरण में मौका पाने के लिए इंतज़ार में थे, लेकिन उन्हें किसी कारणवश छठे चरण में मौका नहीं मिला। अब वो 7वें चरण में आए और किसी कारण से अगर वो 7वें चरण में भी अप्लाई ना कर पाए तो ये तो उनके लिए बहुत दुखद की बात होगी। फिर फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के कमेंट्स का इंतज़ार करूँगा। कितने वोट पड़ते हैं ऑफलाइन को और कितने वोट पड़ते हैं ऑनलाइन को, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। फ्रेंड्स, मैंने आपको अभी इससे पहले दिखाया कि जो ऑफलाइन होता था उसमें एक क्लाइंट एक नियोजन इकाई में 3 जगह फॉर्म अप्लाई कर सकता था, नगर, प्रखंड, पंचायत। लेकिन जब ऑनलाइन बहाली होगा तो ये सिस्टम ख़त्म हो जाएंगे। इससे पहले वाला मैं वीडियो बना चुका हूँ, छठे चरण के पत्र पर मैं आवेदन पत्र पर विचार कर चुका हूँ, चर्चा कर चुका हूँ। अगर आपने वो मेरा वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाए, लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से वो वीडियो देख सकते हैं कि फिर मेधा सूची कैसे बनेगा। यहाँ मैं एक बार फिर से दिखा देना चाहूँगा कि आप देख सकते हो कि प्रतिशत अंकों का कुल योग ये 1 to 5 के लिए था छठे चरण में, और प्रतिशत अंकों का कुल योग डिवाइडेड 4 6 to 8 के लिए। तो अब जब यहाँ ऑनलाइन के माध्यम से हो रहा है तो यहाँ पर वो प्रोसेस नहीं रखना है। बस सिर्फ और सिर्फ जो स्क्रीन पर आप देख रहे हो कि सीटेड बीटेड का 90% रखना है। यानी सीटेड में किसी बच्चे ने अगर 70% लाया तो उसका 90% निकलेगा, और एकेडमिक में अगर उसने 80% लाया तो उसका 10% ही निकलेगा। तब दोनों को निकाल करके ऐड कर देंगे, वही एक्यूरेट मेरिट लिस्ट होगा, मेधा सूची होगा। बस यही रेशियो रखना है, 90:10 का। 90 होगा सीटेड बीटेड का
और 10 होगा एकेडमी का। यही रेशियो पर ऑनलाइन सेंट्रलाइज बहाली कराना है, और नहीं होगा तो फिर जैसा आप लोगों के कमेंट्स आएंगे वोटिंग के रूप में, उसी हिसाब से हमारे कोर टीम के सदस्य अध्यक्ष अपनी बातों को वहां रखेंगे। तो फ्रेंड्स, अफकोर्स ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो फ्रेंड्स, अब आप समझ गए कि सेंट्रलाइज क्या है। एक वेब पोर्टल बनेगा, वेब पोर्टल में आपको मान के चलिए कि मल्टीपल 4 से 5 जिले दिए जाएंगे। आवेदन फॉर्म एक ही आपको करना होगा। उन 5 जिलों में जहां आपके मेरिट लिस्ट बनेंगे, आपका काउंसलिंग वहीं होगा। अब अगर आपके मार्क्स अगर कम होंगे तो आप जॉब नहीं ले पाएंगे 7वें चरण में, तब आपको 8वें चरण का इंतजार करना पड़ेगा। मैंने पहले ही कहा था साथियों कि इस वीडियो को देखने के बाद 99% लोगों के विचार बदल जाएंगे। मैं आप सभी लोगों के मन के विचार को जानना चाहता हूं। आपको कमेंट्स वोटिंग के रूप में करके हमें बताना है कितने बच्चे ऑनलाइन बहाली चाहते हैं और कितने बच्चे ऑफलाइन चाहते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई होगी, इसके लिए मैं वीडियो को यहीं पर रोकना चाहता हूं। मिलता हूं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।